हर हर महादेव महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ छठी मैया, जय सूर्य नारायण भगवान। आज की यह कथा उस पर्व की है जो केवल पूजा नहीं बल्कि प्राणों की तपस्या है महाराज, जिसे हमारे भारत भूमि में मातृशक्ति का सबसे बड़ा उपवास कहा गया है, छठ पर्व। महाराज, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन सूर्यदेव और उनकी भगिनी देवी छठी मैया की आराधना होती है। ये वही छठ है महाराज जो दीपावली के ठीक 6 दिन बाद आती है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नारी शक्ति 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती है। ऐसा व्रत, ऐसा संयम, ऐसा तप जिसे देवता भी नमन करते हैं। अब ध्यान दीजिए महाराज, साल 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। 4 दिन की यह महापूजा क्रमशः नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषाकालीन अर्घ्य से पूर्ण होती है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर प्रातः 6:04 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर प्रातः 7:59 पर। अतः छठ पूजा का मुख्य दिवस रहेगा सोमवार 27 अक्टूबर 2025 महाराज। अब सुनिए इस व्रत का क्रम महाराज। पहला दिन नहाए खाए, ये दिन शुद्धता का संकल्प का दिन होता है। प्रातः स्नान के बाद घर की सफाई की जाती है। फिर सात्विक भोजन जैसे कि लौकी, चना दाल और चावल का सेवन किया जाता है। माता अपने जीवन को पवित्र करती है ताकि आने वाले 3 दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की सेवा में अर्पित कर सके। इस वर्ष नहाए खाए की तिथि 25 अक्टूबर को होगी महाराज। दूसरा दिन खरना, ये दिन सबसे कठिन माना गया है। सूर्यास्त के समय मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी बनाकर छठी मैया को अर्पित की जाती है। खरना के बाद से 36 घंटे का निर्जल व्रत प्रारंभ होता है। न जल न अन्न, केवल भक्ति और संकल्प का सहारा। 2025 में ये दिन रहेगा 26 अक्टूबर को महाराज। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, यह दिन महापर्व का हृदय है। संध्या काल में बांस की सुपरी में फल, ठेकुआ, केला, नारियल, ईख और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है। डूबते हुए सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य केवल सूर्य को नहीं बल्कि उनके माध्यम से छठी मैया को समर्पित होता है। माँ को स्मरण कर कहा जाता है, जय छठी मैया, सूर्य पुत्री भगवती, सुख समृद्धि दो, संतान रक्षा करो। उस समय जब अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो आसमान में मानो सुनहरा प्रकाश फैल जाता है महाराज। हर घाट पर भजन की गूंज होती है, कांची बांस के बहंगिया बहंगी लचक कर जाए। ये अर्घ्य रहेगा 27 अक्टूबर की संध्या को सायं 5:40। चौथा और अंतिम दिन उषा काल अर्घ्य, जब भोर की पहली किरण क्षितिज पर झांकती है तब सभी व्रती माताएं पुनः घाट पर पहुंचती हैं, उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और छठी मैया से आशीर्वाद मांगती हैं। मियाँ, घर में सुख समृद्धि रहे, संतान निरोग रहे, जीवन मंगलमय हो। यही अर्घ्य होता है समापन का और यही होता है व्रत का पारण। इस वर्ष ये शुभ समय रहेगा 28 अक्टूबर प्रातः 6:30 पर महाराज। अब समझिए यह छठ केवल परंपरा नहीं, कथा और तपस्या का संगम है। ये वही छठ है जिसकी उत्पत्ति का वर्णन साम पुराण में आता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने सर्वप्रथम इस छठ पर्व का विधान किया था। जब साम को शाप लगा, शरीर नष्ट हो गया, तब वे श्री कृष्ण के चरणों में गिरे और बोले, पिताजी मुझसे अपराध हो गया, कृपा कर क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ पुत्र, सूर्य की आराधना करो और उनकी सहचरी छठी देवी देवसेना की उपासना करो। सामने तपस्या प्रारंभ की महाराज। उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया, जल में खड़े होकर छठी मैया का स्मरण किया। तब देवसेना प्रकट हुई और कहा, हे साम, मैं देवताओं की छठी कला हूँ। जो भी मृत्यु लोक में मेरी आराधना करेगा उसे परिवार, धन, संतान और सुख सब मिलेगा। तुम्हारा यह व्रत ही आगे चलकर छठ पर्व कहलाएगा। और तभी से यह छठ पर्व मातृशक्ति का प्रतीक बन गया। देवसेना जो भगवान कार्तिकेय की धर्मपत्नी है, उन्हीं की उपासना छठ मैया के रूप में होती है। जो भी भक्त छठ का व्रत करते हैं उन्हें भगवान सूर्यदेव की कृपा और कार्तिकेय महाराज का आशीर्वाद दोनों प्राप्त होते हैं।
अब देखिए महाराज, कार्तिक का ये महीना स्वयं ही चमत्कारों से भरा हुआ है। दीपावली में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अमावस्या में शिव पार्वती की कृपा बरसती है, और छठ पर्व पर सूर्य शक्ति और मातृशक्ति का संगम होता है। यही कारण है कि कार्तिक का महीना देवताओं के लिए भी उत्सव का महीना कहा गया है। यह वही पवित्र काल है जब हरिहर मिलन आता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शंकर को तुलसी दल चढ़ाया जाता है। संपूर्ण वर्ष में केवल यही एक दिन होता है जब भोलेनाथ पर तुलसी चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र, क्योंकि उस दिन हरि और हर का मिलन होता है। हरिहर एक होते हैं महाराज। इसी कार्तिक मास की महिमा में जब दीपावली, अमावस्या और छठ का संगम होता है, तो मान लीजिए ये केवल पर्व नहीं, ये परमात्मा के विविध रूपों का दर्शन है। माँ लक्ष्मी आती हैं दीपों में, भगवान शंकर बसते हैं मंत्रों में, और सूर्य छठी मैया बसती हैं व्रती माताओं की तपस्या में। महाराज, जो स्त्री छठ का व्रत करती है वह देवी के समान हो जाती है। 36 घंटे का निर्जल उपवास केवल शरीर नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। कहा गया है, जो अपने संकल्प पर अडिग रहा वही देवता हुआ। और छठ व्रत करने वाली हर माँ, हर बहन, हर पुत्र वधू देवताओं के समान पूज्य होती है। अतः इस वर्ष 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। मुख्य पूजा दिवस रहेगा 27 अक्टूबर सोमवार का दिन। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दें, और अगले दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। जय छठी मैया महाराज, जय सूर्य नारायण भगवान, जय माँ देवसेना, जय कार्तिकेय महाराज। आप सबके जीवन में यह कार्तिक महीना सुख, समृद्धि और संतोष लेकर आए। हर घर में दीप जले, हर मन में श्रद्धा जगे, और हर आत्मा में यह विश्वास जगे कि छठी मैया के व्रत से बढ़कर कोई साधना नहीं। हर हर महादेव महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।